तो इस फियर में ये पुरानी बातें कि पहले आप बहुत ज़्यादा फियर्स में मौजूद थे, अब आप फियर में नहीं हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि आप अपनी अचीवमेंट्स जो है ना वो लोगों से छुपा के रखो ताकि आपको नज़र न लग जाए। अगर किसी को हेल्प आउट कर सकते हो तो ज़रूर करो, लेकिन वो एनर्जी के लिए लेते हैं कि वो एनर्जी आपके पास आ जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, जब हम अपने घर पे होते हैं तो वहाँ पे हम सुकून के लिए जाते हैं। सारा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर सुकून के लिए हम अपने घरों का रुख करते हैं, अपने घर पहुँचते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमें अपने घर पर सुकून नहीं मिलता। जो एनर्जी हम जमा करना चाहते हैं, जो एनर्जी हम दोबारा पैदा करना चाहते हैं, वो होती नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, वो अक्सर मुझसे अपने मसाइल पे बात करती हैं, और वो मसाइल मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मसाइल वो अपने मुतल्लिक़ बात करती है, अपनी बॉडी के मुतल्लिक़, अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। दर्द है, परेशानी है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, दिल नहीं लग रहा, इस किस्म की बात है। तो जब मैं उनकी चीज़ों को फील करता हूँ, जब उनकी चीज़ों को मैं सोचता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि वो सारी बातें घर से करती हैं। लेकिन जब वो ऑफिस में होती हैं या घर से बाहर होती हैं तो वो ऐसी बातें नहीं करती, वो फ्रेश होती हैं। लेकिन जैसे ही घर में जाती हैं तो उसके जिस्म में दर्द भी शुरू होता है, उसके सर में दर्द भी शुरू होता है, उसकी कमर में दर्द भी होता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको पैदा होती हैं। ये चीज़ें मैंने भी अपने अंदर कुछ दिन पहले महसूस की कि मैं बाहर हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो बहुत चुस्त चालाक हूँ, होशियार हूँ। लेकिन जैसे ही मैं घर में आता हूँ तो मेरी एनर्जी एकदम लो हो जाती है और मैं डाउन हो जाता हूँ, और सुस्ती बहुत चढ़ती है। किसी काम को दिल नहीं चाहता कि ये काम करूँ, ये न करूँ, अपने आप को बोर सा महसूस होता हूँ। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि हाँ, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, और ऐसा ही उसी दोस्त के साथ भी होता है। और फिर जब मैं बाद में बहुत सारी चीज़ों को जमा किया तो अंदाज़ा हुआ कि अक्सर लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है जब हम घर पे जाते हैं, जबकि घर आराम की जगह होती है, सुकून की जगह होती है, अपनी एनर्जी दोबारा पैदा करने की जगह होती है। और वो एनर्जी दोबारा पैदा नहीं होती, बल्कि हम थके से होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं होता क्या है। इसको हम कहते हैं एनर्जी वेम्पायर। एनर्जी ज़ाया करने के या खा जाने के ड्रैकुला। ये ड्रैकुला जैसे खून चूसते हैं, ऐसे हमारी एनर्जी भी चूसते हैं। और ये एनर्जी वेम्पायर बहुत जगहों पे मौजूद होते हैं। ख़ास तौर पे वैसे तो हमसे जो लोग जेलस होते हैं वो भी एनर्जी वेम्पायर होते हैं। वो अगर हमें कहीं देख रहे होते हैं, पार्टी में, किसी फंक्शन में, ऑफिस में, तो वहाँ पर भी हमारी एनर्जी ज़ाया होती है। लेकिन घर के जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं वो ऐसे नहीं होते जैसे कोई हमसे जेलस हो। ज़ाहिर बात है कि घर के लोग हमसे जेलस नहीं होते, वो तो खुश होते हैं। और जब मैं यहाँ पे रीडिंग कर रहा होता हूँ तो ये जो फैमिली वाला एरिया है, इस फैमिली वाले एरिया में मैं आपको बताता हूँ कि इनको नाराज़ मत रखो, इनको खुश रखा करो, क्योंकि ये आपको हमेशा वाइब्रेशंस देते हैं, अच्छी वाइब्रेशंस देते हैं। और इनकी वाइब्रेशन अगर नेगेटिव हो जाती है तो फिर आप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इनको खुश रखा करो, अपनी फैमिली को हर सूरत में खुश रखा करो। और समटाइम्स जो आपके डिप्रेशन की चीज़ें हैं, जो आपकी परेशानी की चीज़ें, वो उनके साथ आप डिस्कस भी नहीं किया करो। अगर आप वो डिस्कस भी करते हैं तो वो फिर थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं और उनकी एनर्जी आपकी तरफ नेगेटिव आ रही होती है। लेकिन आज जिन एनर्जी वेम्पायर्स का जिक्र कर रहा हूँ उसका ताल्लुक मतलब इंसान से नहीं है, ह्यूमन से नहीं है। वो दूसरी चीज़ें हैं जो हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं, हमारी एनर्जी तबाह करते हैं और हमें डिस्टर्ब करते हैं। सबसे पहले
आपकी चप्पलें। आप जहाँ जहाँ जाते हो वो चप्पलें आप अपने घर में लेकर आते हो, और जब आप अपने घर में लेकर आते हो तो वो एनर्जी जो आपकी डिस्टर्ब एनर्जी होती है वो अपने घर पे लेकर आते हो। अब उन चप्पलों को आपने घर के बाहर उतारना है। घर के बाहर उतारने के बाद घर के चप्पलें अलग होनी चाहिए जो घर के अंदर इस्तेमाल हो। कोशिश करें कि वो जो आप बाहर से लेकर आए जूते अपने, उनको उतार के बंद करके साइड में रख दो। रखने का भी तरीक़ेकार होता है। आप जिस दरवाजे से अपने घर में दाखिल हुए हैं, हम लोग वहाँ पे चप्पलें उतार देते हैं, जूते उतार देते हैं और फिर घर में चले जाते हैं। अब अगर हम घर में लेकर भी नहीं गए, लेकिन इनकी एनर्जी हवा से हमारे घर के अंदर आ रही होती है, इसलिए ये अगर आपका दरवाज़ा है तो दरवाजे के राइट या लेफ़्ट पे थोड़ा सा हटा के आपको चप्पल उतारनी चाहिए। दरवाजे के एंड सामने नहीं उतारनी चाहिए, जूते चप्पल एंड सामने नहीं उतारनी चाहिए। और आप देखेंगे कि हमारे घरों में जूते चप्पल दरवाजे के सामने उतारी जाती है। एक साइड पे, चाहे राइट पे उतारें या लेफ़्ट पे उतारें, तो एक साइड पे थोड़ा सा एंट्रेंस छोड़ के आप उतारें। और बाहर वाले जूते हो सके तो वहाँ पे एक रेक रखें, उसमें बंद रखें। रेक के ऊपर कपड़ा होना चाहिए जो कि उनको ढक दे, बंद कर दे। और हम एक और भी मैंने प्रैक्टिस देखी है कि लोग आम तौर पे जब जूते लेकर आते हैं घर में या उतारते हैं तो उसके बाद उनको झाड़ते भी हैं। ये भी हम एनर्जी झाड़ते हैं। तो कोशिश करें कि आपका जो फुटमेट है वो घर के बाहर हो, दरवाजे के बाहर हो, जहाँ पे आप अपने जूते रगड़ के साफ़ करके और आप अंदर आएँ। और उस फुटमेट को आप बाद में झाड़ दिया करें एक साइड पे, घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। तो सबसे पहले आपका जो एनर्जी वैम्पायर है वो आप अपने साथ लेकर आते हैं बाहर से, और वो नेगेटिविटी आपको तंग करती है, आपको डिस्टर्ब करती है, आपको ड्रेन करती है। अब ज़रा सुनिए दूसरी नेगेटिविटी, वो है झाड़ू। दो इल्म है, एक का नाम है फेंग शुई, जापानीज़ इल्म है, मगर इसको बहुत सारे लोग जो है ना उसको फॉलो करते हैं। चाइना भी फॉलो करता है, कोरियंस भी फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग, हम भी करते हैं। और एक हमारा अपना इल्म है, उसको हम कहते हैं वास्तुशास्त्र। ये अलग बात है कि हम अलूम के ऊपर भी मज़हब का ठप्पा लगा लेते हैं कि ये हिंदुओं का है, ये फलां ईसाइयों का है, ये किसका है, किसका है। इल्म किसी की मिरास नहीं होती। वास्तुशास्त्र वैसे हिंदुस्तान में प्रैक्टिस होता है, मगर हम भी चूँकि हिंदुस्तान का पार्ट रह चुके हैं तो हमारे पास भी प्रैक्टिस होता है। हमारे पास आज भी बहुत सारी बिल्डिंग्स, ख़ास तौर पे कराची में, वास्तुशास्त्र पे बनी हुई हैं। वास्तुशास्त्र पे फिर कभी बात करेंगे, या फेंग शुई पे फिर कभी बात करेंगे। ये दोनों सिस्टर कंसर्न अलूम है, एक जैसे अलूम है। तो वास्तुशास्त्र में झाड़ू देने का या फिर फेंग शुई में झाड़ू देने का एक तरीक़ाकार मुतय्यन है कि इस तरीके से आपको अपने घर को साफ़ करना चाहिए। अब हम करते क्या हैं, कहीं भी बैठ के झाड़ू शुरू कर देते हैं। झाड़ू जब भी दिले तो वो आप घर के अंदर से, आखिरी कमरे से, आखिरी दीवार से, आखिरी दरवाजे से शुरू करेंगे झाड़ू देना, और उसका रुख बाहर की तरफ। और घर में कहीं भी आप उसको समेटेंगे नहीं, उसको बाहर निकालते रहेंगे। अगर आपने वो चीज़ें घर में समेट ली, यानी कि कचरा आपने एक जगह समेट लिया, तो दिस इज़ नॉट गुड, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप अपने ही घर में अपनी परेशानियाँ, अपनी एनर्जीज़ जो आपको लूज़ करती हैं वो वहीं पे जमा कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज़। तो कोशिश करें कि उसको जो रुख है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, बरामदा, और इसके बाद आप दरवाजे की तरफ आप उसको लेके जाएंगे। दरवाजे के बाद आपने जो झाड़ू है, बिल्कुल दरवाजे पे जब पहुंचते हैं तो वो झाड़ू पहुंच गई, आप भी पहुंच गए, मिट्टी भी पहुंच गई, डस्ट भी पहुंच गई, नेगेटिव एनर्जी भी पहुंच गई। अब आपने अपने पाँव झाड़ के बाहर निकल जाना है, घर से, दरवाजे से बाहर खड़े होके बाकी की मिट्टी आपने फिर बाहर निकालनी है और वहाँ पे समेटना है। सारा कचरा आपने वहाँ पे समेटना है, दरवाजे के बाहर।
आपकी जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं वो दरवाजे के बाद। इसके बाद आप उसको कहाँ फेंकते हैं आपको मालूम होगा, डस्टबिन में डालते हैं या फिर घर के बाहर फेंकते हैं। तो ये झाड़ू का एक तरीकाकार है। और फिर झाड़ू अगर हम कहीं भी घर के कोने में रखते हैं, आमतौर पे घर के कोने में, और खड़े करके रखते हैं, जब भी आप झाड़ू खड़ी जिस घर में होगी उस घर में बीमारियां होंगी। झाड़ू लेटा के रखनी चाहिए ऐसे, और ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ से हवा अंदर ना आ रही हो। हम झाड़ू आमतौर पे अपने मेन दरवाजे के आसपास या फिर गैलरी में रखते हैं, जहाँ से हवा अंदर आती है, एनर्जी अंदर आती है। वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ पे हवा या एनर्जी अंदर नहीं आ रही हो, और लेटा के रखनी चाहिए। अब जो दूसरी चीज़ है वो है, तीसरी चीज़ जो है वो है पोछा। इस पे मैं पहले एक प्रोग्राम कर चुका हूँ कि हम अपने ही कपड़ों का पोछा बनाते हैं। यानी कि हमारे कपड़े जब रिटायर हो जाते हैं, जब बेकार हो जाते हैं, तो उसका पोछा बनाते हैं। वो जो पोछा होता है हमारे कपड़ों का, हमारे टी शर्ट का, हमारी पैंट का, शर्ट का, कमीज़ का, शलवार का, जो भी वो हमने उसका पोछा बनाया, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर हमारी भरपूर एनर्जीज होती हैं। हमने उन कपड़ों में ज़िंदगी गुजारी होती है। अब उन कपड़ों को रगड़ा लगता है, वो रगड़ा उनको नहीं, हमें लगता है। तो हमारी ज़िंदगी में जो एनर्जी के जो रगड़े, जो झटके लगते हैं, वो इस वजह से लगते हैं कि हमने अपने ही कपड़ों का, अपनी ही एनर्जी का पोछा बना दिया। तो वैसा नहीं करना चाहिए, हरगिज़ नहीं करना चाहिए। पोछे के लिए कपड़े आते हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अपने जो वो कपड़े हैं जो हमने इस्तेमाल करना छोड़ दिए हैं, उसको धो के, नमक के पानी के से धो के हमें किसी को दान कर देने चाहिए। धो के करने चाहिए, वैसे नहीं। तो धो के हमें उसको दान कर देना चाहिए किसी को, या फिर उसको फेंक देना चाहिए, जला देना चाहिए। लेकिन बगैर धुले हुए कपड़े भी नहीं देने चाहिए जिसमें हमारा पसीना हो। आपको पता है कि जो तांत्रिक लोग होते हैं, ये जो जादूगर लोग होते हैं, और ये जो लोगों के ऊपर अमलियात कर रहे होते हैं, वो कुछ चीज़ों के ऊपर अमलियात कर रहे होते हैं। नंबर 1, आपके कपड़ों पे आपकी ज्वेलरी अगर उनके हत्थे चढ़ जाए, घड़ी हो, अंगूठी हो, तो उसके ऊपर, इसके अंदर आपकी एनर्जी होती है। या फिर ये लोग आपके बालों के ऊपर करते हैं। आपको पता है ना, ख़वातीन आमतौर पे बाल घुमा के और ऐसे फेंक देती है, नहीं, उसके भी फेंकने का, डिस्पोज करने का तरीका है। या फिर आपके नाखून पर अमल करते हैं, नाखून आपके कटे हुए हैं, तो उसके ऊपर भी अमलियात करते हैं लोग। तो आप इन तमाम चीज़ों को बाकायदा डिस्पोज किया करें, उनको ज़ाया किया करें। किसी के हत्थे न चढ़ें, किसी के हाथ न लगें, तो फिर वो ज़ाया हो जाते हैं और वो चीज़ों पे काम नहीं हो सकता। तो आपको अपना जो पोछा है वो बाज़ार से, मार्केट से जो पोछे मिलते हैं वो परचेस करना चाहिए, और उसको भी उसी जगह पे जहाँ पे एनर्जी अंदर आती है, हवा अंदर आती है, गैलरी में या फिर घर के दरवाजे के पास, वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। हो सके तो पोछा देने के बाद उस पोछे को दोबारा धो के फिर आप सुखाने के लिए डालें। धो के, ऐसे नहीं। तो जब सुखाने के लिए ज़ाहिर बात है कि अपने सहन में या फिर हम अपनी गैलरी में डालेंगे तो फिर भी एनर्जी अंदर आती है, मगर जब वो आप धुला हुआ होगा तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी आपके पास। बहुत सारी चीज़ों में जब हम नमक डाल देते हैं तो वो एनर्जी को ख़त्म कर देता है, निकाल देता है। तो अगर हो सके तो उसके ऊपर आपने नमक के पानी से धो देना है। धो लिया, बाद में जब पानी से निकाला तो 1 चम्मच नमक में डाल दिया, उसमें से निकाल दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ख़वातीन अपने कपड़े जो हैं वो अपनी दोस्तों को भी देती हैं। मर्द हजरात में ये बहुत कम है, लेकिन कभी कभी मर्दों में भी पाया जाता है कि जैसे कोई गरीब दोस्त है और उसको इंटरव्यू के लिए जाना है, तो वो आपसे कहेगा कि यार कोई अच्छा सूट या कम से कम कोट दे दो, टाई दे दो, इस किस्म की चीज़। तो ये भी आपकी एनर्जी डिस्टर्ब कर सकता है और वो आपकी एनर्जी इस्तेमाल भी हो सकती है। तो उसके लिए भी हम कहते हैं कि अगर आपने किसी को देने हैं कपड़े तो आप उसको धो के दे दें, वरना कोई उज़र कर दें ज़रूर। आपने किसी की हेल्प करनी है, मैंने बात आपको ऐसी बताई, गरीब दोस्त है, तो आप दें ज़रूर। तो आप कोई धो के धुला हुआ कपड़ा उसको दे दें या धो के दे दें। आपके पसीना लगा हुआ कपड़ा, आपके जिस्म का पहना हुआ कपड़ा उसके पास नहीं जाना चाहिए, किसी के पास नहीं जाना चाहिए। एक छोटी सी रस्म भी है, वो रस्म भी बहुत पावरफुल है।
आमतौर पे ख़वातीन माइयों में जो कपड़े पहनती हैं वो उनकी कज़न्स ले लेती हैं, ऐसी कज़न्स जिनकी शादी नहीं हुई होती, तो वो कपड़े लेती हैं और वो कपड़े पहनती हैं। तो वो एनर्जी, जो शादी वाली एनर्जी है, जो माइयों वाली एनर्जी है, वो उससे रिसीव करती है। ये मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा, ये मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर किसी को हेल्प आउट कर सकते हो तो ज़रूर करो, लेकिन वो एनर्जी के लिए लेते हैं कि वो एनर्जी आपके पास आ जाती है, तो वो एनर्जी लेने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि एनर्जी वैम्पायर जो ये ड्रैकुला हैं, जो आपकी जान जलाते हैं, उनमें एक चीज़ और है कि आपके बाथरूम का दरवाज़ा खुला रहे या खुला रह जाए या खुद ब खुद खुल जाए, बहुत डिस्टर्ब करेगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, आपको एकदम ड्रेन कर देगा, आपको एकदम ख़त्म कर देगा। अच्छा, इनमें बहुत, अब सारे घर में लोग हैं, सब ड्रेन नहीं होते। आप आते हो तो ड्रेन हो जाते हो, आप आते हो तो थक जाते हो, आप आते हो तो सुस्ती चढ़ती है, आप आते हो तो सर में दर्द, कमर में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे जो घर के जो अफराद हैं वो असल में रिसीवर अच्छे नहीं होते, खींचते नहीं चीज़ों को। आप रिसीवर अच्छे होते हो। मैं नज़र के लिए भी कहता हूँ कि जब लोग नज़र लगती है ना, तो हर इंसान को नहीं लगती, लेकिन कुछ लोगों को लगती है, जो कि हसास लोग होते हैं, वो रिसीवर अच्छे होते हैं, खींचते हैं नज़र को। इसी तरीके से आप भी जब घर में आते हैं तो उस एनर्जी को आप खींचते हैं। जब आप उस एनर्जी को खींचते हैं तो वो आपकी बॉडी में मुंतकिल हो जाती है और आपके पास सुस्ती, परेशानी, काम में दिल नहीं लगना, गुस्से हो जाना, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। तो आपके बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद होना चाहिए, वरना उसको मरम्मत करवाएं कि वो बंद रहेगा, खुद ब खुद ना खुल जाए। अगर वो खुद ब खुद खुल जाएगा तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। अब एक आम सी बात बताऊं, आपको बहुत अजीब लगेगा। अगर आपका किचन ख़राब है, आपके पास बर्तन रात को धो के नहीं सोते और जमा करके रखते हैं और सुबह को उठ के धोते हैं, तो ये भी एनर्जी वैम्पायर है। ये भी आपकी एनर्जी करेगा ज़ाया, और इससे आपके पास दो और प्रॉब्लम्स आएंगी, वो बता रहा हूँ अभी आप। एक ये जो हमने बर्तन जमा किए हुए हैं और किचन गंदा है, किचन रात को धो के साफ़ करके और बर्तन धो के सोने चाहिए। रात के बर्तन धुले हुए सुबह खाए हुए सुबह को अगर आप धोते हैं तो आपकी एनर्जी ज़ाया होगी, आप सारे घर की ज़ाया होगी। दो नुकसान होंगे। नंबर 1, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, घर में लड़ाइयाँ, मियाँ बीवी की, बहन भाइयों की भी, माँ बाप की भी, आपकी अपने माँ बाप से भी, तो लड़ाइयाँ घर में। अगर आपके घर में बर्तन धुले हुए नहीं हैं और ऐसे ही पड़े हुए तो सुबह आप लड़ोगे, सुबह क्या है, कभी भी लड़ोगे। और दूसरा, आपका जो सिंक है, चाहे वो बाथरूम का हो चाहे आपके किचन का सिंक हो, वो नीचे से गंदा है और लीक हो रहा है और उसमें गंदगी जमा है, आपके घर में दोनों प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैं भूल गया नहीं बताई, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। किचन वाली जो मैंने बात की थी उसमें लड़ाई के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आएंगी, और इसके बाद बाथरूम का भी अगर सिंक लीक है तो आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम होंगे, फाइनेंस प्रॉब्लम भी आएंगी। ये एनर्जी वैम्पायर है, ये आपको खा जाते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, पैसों में बरकत नहीं है। बरकत तो हमने खुद तबाह और बर्बाद कर दी। कोई हर्ज नहीं है ना, सारा दिन काम किया है, 5-10 मिनट और लगा लें, बर्तन धो के सो जाएं, किचन साफ करके सो जाएं। हम किचन को गंदा, और उस गंदे किचन पे रात को कितने हशरात आते हैं, कितने कीड़े आते हैं, कितनी चीज़ें आती हैं, ये एक अलग मसला है। और अगर आप साफ़ करके सोएंगे तो मुझे मालूम है कि उसमें गंदगी, कीड़े या दूसरी चीज़ें नहीं आएंगी। एनर्जी वैम्पायर हम खुद पैदा करते हैं, और वो एनर्जी वैम्पायर हमें ड्रेन करते हैं, हमें तबाह करते हैं, हमारा सुकून तबाह करते हैं, हमारे अंदर गुस्सा लेकर आते हैं, हमारी एफिशिएंसी ज़ाया होती है, हमारा कारोबार ज़ाया होता है, हमारे पैसे ज़ाया होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको कंट्रोल करें, इंशाल्लाह ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। तो आज का ये इंट्रो था और मैंने हेलो जेमिनी, अब हम कैसे हो अपनी रीडिंग की तरफ, कि ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ठीक होंगे और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते का कार्ड
इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका नियर फ्यूचर, ये आपकी अपनी ज़ाती फीलिंग या आपकी फैमिली की, ये आपकी उम्मीदें, अल्टीमेट वीकेंड। सारे कार्ड अच्छे हैं, सारे कार्ड अच्छे हैं, बेहतरीन कार्ड है। एक जगह गड़बड़ है, मैं बताऊंगा, उस गड़बड़ को आप खुद सही कर सकते हैं। पहला कार्ड जो है पेज ऑफ वांड्स है। पेज ऑफ वांड्स हम कहते हैं कारोबार, वांड्स कारोबार को, काम को, पेजर को, मैसेंजर को या राइटर को। आपका राइडर आपके पास आ रहा है मैसेज लेके, जॉब का, काम का, बिजनेस का। कहीं ना कहीं आपके पास आपने जो चीज़ें डाली हुई थी, चाहे वो इंटरव्यू के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए, वो पूरी होने वाली है। कोई ना कोई मैसेज अनकरीब आपके पास आने वाला है कि आप ज्वाइनिंग दे दें, आप आ जाएं, आपकी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। जब मैं इस किस्म की बात करता हूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्वाइनिंग देनी नहीं, मेरी तो अच्छी खासी जॉब है, मैं कहाँ ज्वाइनिंग दूंगा। तो आपकी कोई और चीज़, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी कोई और चीज़, शादी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी चीज़ आपके पास आ रही है, आपने रेजोनेट करना है अपने मसले के साथ, अपनी चीज़ों के साथ। कार्ड ये कह रहा है कि आपके पास मैसेज आ रहा है, आपका ये मैसेज आपके लिए, आपको कोई खुशखबरी देगा। और इसके बाद ये इसको काट रहा है, ये पैसे की कमी, वो आपके पास आने हैं, वो पैसे आ जाएंगे तो फिर आपका काम शुरू होगा। हो सकता है बिजनेस हो और उसमें कुछ पैसे आपके पास आने हों और उसका भी इंतज़ार कर रहे हो आप, वो जैसे ही आपके पास आ जाएंगे आपका काम शुरू हो जाएगा, आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कमी है इस वक्त, लेकिन ये कमी आप पूरी कर लोगे और वो चीज़ें बेहतर आपके लिए हो जाएंगी, चीज़ें कुछ अच्छी हो जाएंगी। ये 6 ऑफ पेंटिकल है। आपने जो अपने लिए टारगेट किया हुआ था पैसों का, वो 6 है और जो आ रहे हैं वो 3 हैं। तो इसका मकसद है कि आपके पैसे आपको यकमुश्त नहीं मिलेंगे। आपके पास जो पैसे आने हैं वो 2 हिस्सों में आएंगे, 3 अभी आएंगे, 3 बाद में आएंगे। तो 6 का टारगेट किया हुआ था, 3 आ रहे हैं, तो 3 जब आपके पास आएंगे तो आप काम शुरू कर दीजिएगा। 3 आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएंगे, तो आपके काम में फिर लग जाएंगे और चीज़ें बेहतर आप और कर सकते हो और हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो आपके पास पैगाम आया है किसी काम का, जॉब का, बिजनेस का, ज्वाइनिंग देने का, काम का, और उसमें कमी जो है पैसों की है। पैसे आपके पास आ रहे हैं और वो पैसे आपके पास 2 हिस्सों में आ रहे हैं और वो 2 हिस्से आपके पास आ जाएंगे तो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ये कार्ड देखिएगा, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपका पास्ट में आया है। 4 ऑफ स्वॉर्ड बहुत अच्छा कार्ड होता है, बहुत ज़बरदस्त कार्ड होता है। ये कार्ड आपको थोड़ा सा रेस्ट करने का मशवरा देता है। आप थक चुके होते हो या बार बार आपके पास नेगेटिविटीज़ या नाकामियाँ आ जाती हैं, तो वो कहता है थोड़ा सा रुक जाओ। असल में ये हमने देखा है आमतौर पे कैलकुलेशन, जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो जब हम कैलकुलेट करते जाते हैं तो कोई ना कोई गलती एक फंसी हुई होती है, कहीं दिमाग में, कहीं कागज़ों में, कहीं ना कहीं फंसी होती है, वो हम दोहरा रहे होते हैं। उस काम को वहीं पे छोड़ देना चाहिए। जब हम उसको दोहरा रहे होते हैं तो वो गलती बार बार हो रही होती है और आपको समझ में नहीं आता कि हम गलती कर कहाँ रहे हैं। इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप ऊपर से गिनना शुरू करते हैं या फिर किसी और को बोले कि आपको वो टोटल करके दे, तो वो आपको वो गलती पकड़ देगा, या फिर उसका काम को आप छोड़ दें और थोड़ी देर के बाद करें तो ठीक हो जाएगा। ये वाला कार्ड जो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि छोड़ दें, गलतियाँ हो रही हैं, नाकामी हो रही हैं तो छोड़ दें, थोड़ा रेस्ट कर लें। ये रिकैप्चर करने का कार्ड है। मैंने कहा ना कि इसको आप दोहराते हो तो बार बार होता है, तो ये कहता है कि थोड़ा सा आप सोचा करो, कैलकुलेशन न करो, थोड़ा सा छोड़ दो और रिकैप्चर करो कि कहाँ पे गलती हो सकती है। तो ये कैप्चर करने का कार्ड है। तो आप इसको रिकैप करो अपने सारे पोजीशन को, सारी चीज़ों को, तो फिर आपको पता चलेगा कि गलती कहाँ पे हुई है। ये मेडिटेशन का कार्ड भी है, ये मराकबे का कार्ड है, ये रोकने का कार्ड है, ये आपको रोकने का मशवरा देता है। ऊपर वाला देखिएगा कार्ड, पेज ऑफ कप्स, ये मोहब्बत का, प्यार का, इश्क का, इमोशनल सेटिस्फेक्शन का, आपके प्यार के आने का कार्ड है।
जी जनाब, इधर पेज वांट्स का आया, इधर पेज कप्स का आया। कारोबार आएगा, काम आएगा, नौकरी आएगी, तो इसके साथ मोहब्बत भी, प्यार भी, इश्क भी, बीवी भी आ ही जाएगी। तो ये मोहब्बत का और प्यार का कार्ड है। और ये देखिएगा, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स आखिरी कार्ड है कप्स में, और ये कार्ड बता रहा है कि आपके पास आपकी पोजीशन पहुंच गई। आपने जैसे चाहा था वैसे ही आपको आपकी सीट मिल गई, आपकी पोजीशन आपको मिल गई, तो वो आप हासिल करने में कामयाब हो गए, अनकरीब कामयाब होंगे। ये नियर फ्यूचर का कार्ड है कि आपके पास वो सारी चीज़ें जो सोची हुई हैं, जिस पे आप अमल कर रहे हैं, वो चीज़ आपको आपके हाथ में आ जाए, और वो आपके हाथ में आ गई। अब हम चलते हैं अपनी फीलिंग्स की तरफ। ये पहली वाली फीलिंग है 7 ऑफ वांड्स। 7 ऑफ वांड्स असल में कॉम्पिटिटिव चीज़ों का नाम है। ये आपकी अपनी एनर्जी है कि आप अपने आप को बहुत कॉम्पिटिटिव महसूस कर रहे हो, कंपटीशन अपने अंदर महसूस कर रहे हो, मुकाबले वाला महसूस कर रहे हो। तो ये मुकाबला, ये कंपटीशन आपके लिए बहुत अच्छा है, और ये पावर आपके लिए बहुत अच्छी है। हारने से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे आप लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें जीत जाओगे, बहुत सारी चीज़ें हासिल कर जाओगे, और इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी 7 ऑफ वांड्स। ये है 5 ऑफ स्वॉर्ड, जो कि आपकी फैमिली का कार्ड है। आपकी फैमिली के पास आपकी जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी नहीं हैं। वो समझते हैं कि आप स्पॉइल हो गए हो, आप थक गए हो, आप बोर हो गए हो। ये चीज़ें भी कभी कभी हम खुद ही तंग आकर बता देते हैं फैमिली को, या बताते नहीं भी हैं तो वो फील कर लेते हैं, इजहार हो जाता है हमारी तरफ से, और फील कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ होने का कार्ड है। तो अपनी गड़बड़ किसी के ऊपर जाहिर न करो, यहाँ वाली, ये वाली। तो ये उन्होंने फील कर लिया है, और जिसकी वजह से उनके पास जो फीलिंग है वो बहुत नेगेटिव है, और वो आपको बहुत स्पॉइल फील कर रहे हैं। लेकिन इस कार्ड में एक और पावर है कि अगर आप स्पॉइल हो भी तो कुदरत आपको सपोर्ट करती है, कुदरत आपकी मदद करती है, वो चीज़ें आपके पास अच्छी हो जाती हैं। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये चैरियट का कार्ड है। ये आपकी उम्मीद है। आप कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करके, कोई बहुत ज़्यादा सफ़र करके आप जो चीज़ हासिल करने चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। ये उम्मीद है आपकी, वो मिल जाए आपको। आपकी जो भाग दौड़ है वो आपके काम आ जाए, वो आपकी केश हो जाए, वो आपकी बेहतर हो जाए। ये उस चीज़ का कार्ड है। चैरियट कहता है कि आपको विक्ट्री मिलती है, मगर एडवर्सिटी के थ्रू कहीं ना कहीं एडवर्सिटी आती है, जिसके बाद आपको आपकी विक्ट्री मिल जाती है। आखिरी वाला कार्ड देखें, मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का मकसद है जादूगर। जादूगर का मकसद वो वाला जादूगर नहीं, नेगेटिव वाला। ये इल्यूजनिस्ट होता है, इल्यूजन करके दिखाता है, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाता है। ये अपने फ़न में, अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर होता है, और जब दिल चाहे, जो दिल चाहे, खुली आंखों से आपको दिखा सकता है। तो आपको ये बता रहा है, या ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप एक इल्यूजनिस्ट हो, आप नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा सकते हो। वाह, अगर ऐसी बात है तो ज़बरदस्त है। ओके जी, आपकी रीडिंग हो गई। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ, कि आपके 3 सवालों के क्या जवाब होंगे इस रीडिंग के बाद। तो आप 3 सवाल बताएं, मैं आपको उनके जवाब बता रहा हूँ। एक सवाल, दूसरा सवाल, और ये तीसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब है नो, आपका काम नहीं हो सकता, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। सवाल नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा। जो चीज़ें आपको कंट्रोल में करनी है आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, कारोबार का, काम का, बिजनेस का, या फिर किसी प्रमोशन का कार्ड भी हो सकता है। और तीसरा कार्ड कह रहा है नो, आपका काम नहीं होगा, आपके पास बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, जिसकी वजह से आपका काम नहीं हो पाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।